हेलो दोस्तों, वेलकम द एम सक्सेस पॉइंट। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जीके के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगर पूछा जाए कि इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ था, तो कोलकाता, जो कि 1912 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। अब अगर पूछा जाए कि दिल्ली किस नदी किनारे है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। इसका आंसर यमुना। अगर पूछा जाए कि कोलकाता किस नदी किनारे है, तो हुगली नदी, हुगली। अगर पूछा जाए हैदराबाद, तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में अभी कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोग पहले 9 था इसकी संख्या, अब 8 कर दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 1 बना दिया गया है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको मिलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको जो बिहार के जीरादेई स्थान से थे। और दूसरे, अगर पूछा जाए कि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति तथा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर तीसरे क्रम में पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथे स्थान पे वीवी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो अगर सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे है, महानदी। और ये है कहाँ? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा। अब अगर पूछा जाए भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध, जो कौन सी नदी पे है? टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के स्थल पे है, जो कि उत्तराखंड में है। अब अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सी है, तो भाखड़ा नागल बांध, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी पे है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछा जाए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगर पूछा जाए कि लॉर्ड कर्जन शासनकाल में क्या हुआ था, तो इनके शासनकाल में महाविद्यालय अधिनियम भी आया था, और बंगभंग आंदोलन, बंगाल विभाजन भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जो कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन। और अगर लॉर्ड मेयो का बोला जाए तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे? एक चित्तरंजन दास और एक मोतीलाल नेहरू थे। इनका अध्यक्ष किससे बनाया गया था? चित्तरंजन दास को अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाना। महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। अब पूछा जाए कि 1917 में क्या हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। और 1922 की बात की जाए, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पाश्चर को कहा जाता है, लुई पाश्चर। अब अगर माइकेली को कवक विज्ञान के जनक कहा जाता है, और लेवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है, और रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। माइकेली को कवक विज्ञान के जनक, लेवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के जनक, और रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो कि कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और नागरिकता की अगर बात की जाए तो ये भाग 2 में है, और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगर वही नीति निर्देशों की बात की जाए तो ये भाग 4 में है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और ये मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो ये रसिया से लिया गया है, और इसका भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बात की जाए 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। नौसेना दिवस 15 जनवरी की बात की जाए तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आज के 10वें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, शांति वन किसका समाधि स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर इंदिरा गांधी की बात की जाए तो इसका समाधि स्थल शक्ति स्थल है। इसका समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। हम लिख देते हैं शक्ति स्थल। अब अगर जगजीवन राम की बात की जाए तो इनके समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट, जो कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।